Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratios. So let's get started from question number 16. From the following information, calculate liquid ratio. Okay, current assets, inventories, prepaid expenses, trade receivables and current liabilities. तो स्टार्ट करते हैं. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइड में करंट लाइबिलिटीज, राइट. तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक क्विक एसेट्स होने चाहिए, दूसरा आपके पास करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज तो डायरेक्टली गिवन है. बात आती है कि क्विक एसेट्स क्या होंगे. तो क्विक एसेट्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर लेस कर दिया जाए तो जो वैल्यू बचती है वो क्विक एसेट्स की ही बचती है. ठीक है. ओके. तो करंट एसेट्स भी आपको क्वेश्चन में बताए हुए हैं कि 2 लाख के है. उसके बाद इन्वेंट्रीज 50,000 की हैं, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है. और प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, ये चीज भी क्वेश्चन में बताई हुई है. इसको सॉल्व आउट करके आपके पास यहाँ पे क्विक एसेट्स 1,40,000 के आ गए. करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में ही आपको 70,000 की बता दी गई हैं. तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे. क्विक एसेट्स की वैल्यू की जगह 1,40,000 लिख दो और करंट लाइबिलिटीज की जगह 70,000 लिख दो. इसको सॉल्व करके रेशियो आ गया 2:1. क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, क्विक एसेट्स आपको इस बार बता दिए. ठीक है. देन आपको इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यू बता दी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बता दिए, वर्किंग कैपिटल बता दिया. आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है. करंट रेशियो के लिए क्या दो चीजें आपको चाहिए, एक आपको करंट एसेट चाहिए, दूसरा करंट लाइबिलिटीज चाहिए, राइट. ठीक है. अब ये जो करंट एसेट्स है स्टूडेंट्स, ये कैसे आएंगे? अभी आपको मैंने ऊपर क्या फॉर्मूला बताया कि क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करने पड़ते हैं. बट आपको ये तो पता है कि अब देखो क्या है, समझ लो. देखो क्विक रेशियो के अंदर ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं होती, बट करंट एसेट्स में तो होती है ना. तो अगर आपको क्विक एसेट से करंट एसेट्स में पहुंचना है तो आपको ये दोनों चीजें इसमें प्लस करनी पड़ेंगी. और अगर ये सब नहीं समझ आ रहा तो ये फॉर्मूला था जो मैंने अभी आपको लिख के दिया था, ये समझ लो कि अब मुझे करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है. तो इसको मैं यही रखूंगी और दोनों चीजें यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस हो जाएंगी. तो आपके पास क्विक एसेट से करंट एसेट्स भी निकल सकते हैं और करंट एसेट से क्विक एसेट्स भी निकल सकते हैं. तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे. तो देखो क्विक एसेट्स की वैल्यू तो आपको बताई हुई थी, उसमें अब आप क्या करो, इन्वेंट्रीज की वैल्यू प्लस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू प्लस कर दो. ये प्लस करने के बाद आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है ये क्या है, करंट एसेट्स है. देन वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज. अब भाई क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है तो कहीं ना कहीं तो यूज होने ही वाला है. तो कहाँ यूज होगा, करंट एसेट्स की वैल्यू आपके पास है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपके पास है, तो इससे आप करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल लोगे. मतलब देखो अगर इक्वेशन 3 चीजों से बनी होती है, अगर उसमें से 2 चीजों की वैल्यू हमारे पास होती है तो एक चीज ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है. तो वही चीज यहाँ पे यूज होगी. वर्किंग कैपिटल आपको 2,40,000 का गिवन है, करंट एसेट्स अभी आपने 4 लाख के निकाल लिए और करंट लाइबिलिटीज गिवन नहीं है. तो करंट लाइबिलिटीज को उधर ले जाते हैं, 2,40,000 को इधर ले आते हैं. तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 लाख माइनस में 2,40,000 और इसे सॉल्व करके 1,60,000 करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी. तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला बन गया, करंट एसेट्स दैट इज 4 लाख डिवाइड में करंट लाइबिलिटीज दैट इज 1,60,000 और इसको सॉल्व करके 2.5/1 आ गया. तो अभी तक हमने 17 क्वेश्चंस किए. 17 क्वेश्चन में 3 ही मेन फॉर्मूले यूज हुए, एक तो वर्किंग कैपिटल का, ठीक है, दूसरा ये करंट रेशियो और क्विक रेशियो का, और चौथा अगर हम एक माने तो ये मान सकते हैं कि भाई ये क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स का जो एक फॉर्मूला है दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ भी खास यूज नहीं हुआ है. अब ये देखो 18 क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स की वैल्यू बता दी, इस बार क्विक रेशियो निकालना है. तो ठीक है. अब देखो क्या कंफ्यूजन कहाँ पे आती है. भाई देखो मैम इतना तो हमें पता था कि ना करंट एसेट्स से हम क्विक एसेट्स पे जा सकते हैं अगर हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू लेस कर दे. बट इस बार तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं गिवन, फिर कैसे सॉल्व होगा. भाई नहीं गिवन तो उसे 0 मान लो. क्या पता उस बार उस ईयर में उस फॉर्म में कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है. क्या पता कि इन्वेंट्रीज ना हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन हो. तो दोनों में से अगर कोई एक चीज भी गिवन है तो उसको लेके सॉल्व कर लो. और वर्किंग कैपिटल तो अगेन वही यूज करेंगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया. भाई वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में अभी आप यहाँ से करंट एसेट्स आपके पास हैं और
करंट लाइबिलिटी जब आप कैलकुलेट कर लोगे और वर्किंग कैपिटल की भी वैल्यू है, तो 3 चीजों में से 2 की वैल्यू है तो 1 तो आ ही जाएगी। तो ये ऐसे लर्न करने की नीड नहीं है, आपको जो वर्किंग कैपिटल का लर्न है वही लर्न रखो, उसमें से जो वैल्यू जहां जहां पुट करनी है वहां पे करो और अपना आंसर कैलकुलेट करो। तो देखो, क्विक एसेट्स करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करके आता है, हाँ आता है, बट देखो इस बार मेरे को करंट एसेट्स पता है, मुझे इन्वेंट्रीज की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली ये लिखूंगी, क्योंकि इसको मैं 0 मान रही हूँ, भाई क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसे निकालना पड़ेगा उसके बिना गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज। तो देखो आपके पास जो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है दैट इज 5,04,000, उसे रखो, इक्वल्स टू में क्या रखोगे, करंट एसेट्स की वैल्यू दैट इज 6 लाख माइनस में करंट लाइबिलिटीज। इसको उधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ, साइन चेंज हो जाएंगे, तो करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया, 6 लाख माइनस में 5,04,000, तो वैल्यू आ गई 96,000। तो क्विक एसेट्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 4,80,000, करंट लाइबिलिटीज आपने कितनी निकाल ली, 96,000, तो रेशियो क्या बन गया, 5:1, राइट। 19th क्वेश्चन देखिए, करंट लाइबिलिटी इस बार बता दी, करंट रेशियो बता दिया, लिक्विड रेशियो बता दिया, बट आपको इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट वही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो करंट लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, 6 लाख, राइट। यही बोल रखा है कि करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में आपको 6 लाख की बताई गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, तो करंट रेशियो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि करंट रेशियो है 3:1, राइट। अच्छा, अब वैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओके फाइन। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3 करंट लाइबिलिटीज, राइट। अब देखो क्या है, जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस केस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि और कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पे फिलहाल, ओके। अब करंट एसेट्स की तो हमारे पास कोई वैल्यू आई नहीं, बस इतना पता लगा है कि ये 3 करंट लाइबिलिटीज की इक्वल है, ओके। लिक्विड रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बताया है, नहीं। अच्छा, क्या कुछ ऐसा बोला है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, नहीं। तो इस बार भी हम यही एज्यूम करेंगे कि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो देखो क्विक एसेट्स का क्या फॉर्मूला बन गया कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज लेस करना और करंट लाइबिलिटीज एज इट इज रही, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने वहां पे क्या देखा कि आपको ना लिक्विड रेशियो भी 1:1 में 1 बताया गया है। अच्छा, तो देखो स्टूडेंट 1:1 हो गया आपका लिक्विड रेशियो, ठीक है। और आपके पास क्विक एसेट्स की वैल्यू है नहीं, बट करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू तो है ना 6 लाख। तो अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या यहाँ से आप लोग क्विक एसेट्स की वैल्यू 6 लाख कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये चीज समझ आई। देखो जैसे मैंने यहाँ पे करंट रेशियो में फॉर्मूला पुट किया और ये इक्वेशन बनाई, उसी तरीके से मैंने लिक्विड रेशियो में भी फॉर्मूला पुट किया, बट करंट लाइबिलिटीज की यहाँ पे मैंने क्या करा, वैल्यू पुट कर दिया, तो क्विक एसेट्स यहाँ पे मेरे पास निकल के आ गए। और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी 6 लाख, तो 18 लाख के मेरे पास करंट एसेट्स भी निकल के आ गए, है ना। तो अब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, देखो करंट एसेट्स की भी आ गई, क्विक एसेट्स की भी आ गई, करंट लाइबिलिटीज की तो गिवन ही थी। अब क्या रह गया, इन्वेंट्रीज की वैल्यू निकालना, फाइन। तो देखो अब आप किस तरीके से करेंगे इसको, 1:1 आपको लिक्विड रेशियो गिवन है, यहाँ पे आप लिखेंगे करंट एसेट्स दैट इज 18 लाख माइनस में इन्वेंट्रीज, राइट, और करंट लाइबिलिटी 6 लाख की हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 6 लाख इज इक्वल्स टू 18 लाख माइनस में इन्वेंट्रीज हो जाएगा, और ये इन्वेंट्रीज को उधर ले जाइए, प्लस का साइन हो जाएगा, तो कि इन्वेंट्रीज माइनस में नहीं हो सकती। तो आपके पास यहाँ से इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 18 लाख में से 6 लाख लेस करके दैट इज 12 लाख। देखो स्टूडेंट, मतलब कि हुआ क्या, आपने क्या किया, सबसे पहले ना आपने करंट एसेट्स का फॉर्मूला लिखा, करंट एसेट का फॉर्मूला लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 3 करंट लाइबिलिटीज आ गया, और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वहां से करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। देन मैंने क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखा, उसको सॉल्व किया तो क्विक एसेट्स की भी वैल्यू आ गई। देन मैंने क्या किया, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला दोबारा लिखा, क्योंकि उसी के ही थ्रू मैं इन्वेंट्रीज पे पहुंच सकती थी, तो मैंने वो लिखा और उसे मैंने सॉल्व किया, राइट। सिंपल, आपने इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई किया है और सॉल्व करके आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मून लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3.5:1 एंड क्विक रेशियो। इन्वेंट्रीज बता दी, इस बार आपको करंट लाइबिलिटीज भी खुद कैलकुलेट करनी है और करंट एसेट्स भी खुद कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, करंट रेशियो कितना बता दिया 3.5:1 में 1, क्विक रेशियो कितना बता दिया 2:1 और इन्वेंट्रीज कितनी बता दी 24,000 की हैं। आपको करंट लाइबिलिटीज भी कैलकुलेट करनी है और करंट एसेट्स भी कैलकुलेट करने हैं। दो फॉर्मूले हमें लगता है यहाँ पे यूज होंगे, वर्किंग कैपिटल का क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही गिवन नहीं है, ठीक है। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज एंड क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज एंड क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज। भाई अब इतने क्वेश्चन करके तो ये समझ आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन में अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस का यूज हुआ है वर्ड, तो आप सिर्फ फॉर्मूले में प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखो, अदरवाइज उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से वही करूँ, इसका फॉर्मूला पुट करूँ, तो 3.5/1 आपके पास ये है एंड यहाँ पे करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज है और कुछ नहीं दिख रहा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देंगे। तो ये 3.5 CL जो है मतलब करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स के इक्वल आ गया। इसके बाद क्विक रेशियो की जगह भी फॉर्मूला पुट करेंगे। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला, वो रेशियो गिवन है 2:1 में 1, ठीक है। तो करंट एसेट्स भी नहीं है, बट इन्वेंट्रीज की जगह तो 24,000 रख सकते हैं ना, वो रख दो, और करंट लाइबिलिटीज भी नहीं है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कि और कुछ हो नहीं सकता। तो 2 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में 24,000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद सोचो कि आपके पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों चीजों की वैल्यू निकालनी है और दोनों जगह ही ये दोनों इक्वेशन में दोनों चीजों का यूज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखते थे। तो वही यहाँ पे भी करो। देखो 2 करंट लाइबिलिटीज एज इट इज रखो। आपने यहाँ पे करंट एसेट्स को 3.5 करंट लाइबिलिटीज निकाला है ना, उसे यहाँ पे रख दो। 3.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस में पूरी इक्वेशन सेम रखो। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको उधर ले जाओ और करंट लाइबिलिटीज वालों को एक साथ कर लो, तो ये 24,000 उधर जाके प्लस का हो गया और इनको लेस करेंगे, मतलब 3.5 करंट लाइबिलिटीज में 2 करंट लाइबिलिटीज लेस हो जाएगा। ध्यान रखना है कि करंट लाइबिलिटीज ही करंट लाइबिलिटीज में से लेस हो सकती हैं और करंट एसेट्स ही करंट एसेट्स में से लेस हो सकते हैं। अलग अलग जैसे वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते थे ना, वही समझ लो कि यहाँ पे भी वही सीन है। अच्छा, अब अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 1.5 CL मतलब करंट लाइबिलिटीज बन गया और अब इसको आपस में डिवाइड करके करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू 16,000 निकल के आ गई। अब करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू 16,000 आई है, तो बस इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर यहाँ पे आप पुट कर दोगे मतलब 3.5 इंटू में 16,000 कर दोगे तो करंट एसेट्स की भी वैल्यू आ जाएगी जो कि 56,000 आ जाएगी। तो हो गया सॉल्व। तो क्या किया, बस वही दोनों फॉर्मूले लगाए, वही किया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 इक्वेशन बनी और उन्हें सॉल्व कर लिया, जो कि हम छोटी क्लासेस में भी करते थे। दैट्स इट। बट कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ सेम वेरिएबल वाले आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, दूसरे नहीं। Question number 21. Umesh Limited has current ratio of 4.5:1 and a quick ratio of 3:1. If its inventory is 36,000, find out its total current assets and total current liabilities. Okay. तो देखिए करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। आपको करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन कितना है, 4.5:1, ठीक है। आपके पास करंट एसेट्स भी नहीं है और करंट लाइबिलिटीज भी नहीं है, तो इस केस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बन गया, 4.5 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू में करंट एसेट्स। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो कि जब भी कुछ भी गिवन नहीं होगा, ना ही करंट एसेट्स ना ही करंट लाइबिलिटीज, तो हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। देन क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज एंड क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो क्विक रेशियो 3:1 गिवन है, करंट एसेट्स आपके पास है नहीं बट इन्वेंट्रीज तो है ना 36,000 की, तो वो पुट कर दो, ठीक है। और आपके पास करंट लाइबिलिटीज है क्या, नहीं है, तो करंट लाइबिलिटीज की जगह आप करंट लाइबिलिटीज एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ से भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कि और कुछ तो यहाँ हो नहीं सकता, तो 3 करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स माइनस में 36,000 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पुट करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4.5 करंट लाइबिलिटीज इन इक्वेशन नंबर 2। भाई जो ये करंट एसेट्स की वैल्यू है 4.5 करंट लाइबिलिटीज, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो ताकि आपके पास करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाए, और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी तो करंट एसेट्स की तो आप निकाल ही लोगे। तो वही करो।
देखो 3 करंट लाइबिलिटीज एज इट इज रहा, करंट एसेट्स की जगह 4.5 करंट लाइबिलिटीज लिख दो, माइनस में 36,000 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाओ और करंट लाइबिलिटीज वाले को एक साथ सॉल्व कर लो, तो 36,000 उधर चला गया, ये बन गया 4.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस में 3 करंट लाइबिलिटीज, तो ये आ गया 1.5 करंट लाइबिलिटीज, ये 36,000 के इक्वल हो गया। और यहाँ से अगर करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालें तो देखिए अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड में चला गया, डेसिमल हटा तो ये मल्टीप्लाई में 10 आ गया, तो इसको सॉल्व आउट किया तो 24,000 आ गया। तो सिंपल मैथ्स था, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं था, है ना। अब क्या करोगे, करंट एसेट्स की वैल्यू निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स भाई 4.5 करंट लाइबिलिटीज से, तो 4.5 ऑफ करंट लाइबिलिटीज दैट इज 24,000, इसको सॉल्व करके करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 1,08,000। फाइन। और इसके बाद लास्ट में क्या करना है, क्विक एसेट्स आपके पास क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज, ये भी पूछे हुए हैं, तो करंट एसेट्स आपने 1,08,000 निकाल लिए, इन्वेंट्रीज आपको क्वेश्चन में गिवन ही थी, तो इसे सॉल्व करके क्विक एसेट्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो यही किया, ये तो सिंपल मैथ्स है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूले कौन से यूज हो रहे हैं वही बार बार, क्विक रेशियो, करंट रेशियो और क्विक एसेट्स, इसके अलावा एक ज्यादा कोई भी यूज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 22, करंट रेशियो बता दिया, लिक्विड रेशियो बता दिया, इन्वेंट्री बता दी, अगेन वही बात भाई, करंट लाइबिलिटीज निकाल दो, करंट एसेट्स निकाल दो, लिक्विड एसेट्स निकाल दो। तो चलिए कैसे करेंगे, वही करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 4/1 होता है, ठीक है ना। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, right? Then quick ratio is quick assets upon current liabilities and quick assets is current assets minus में inventories upon current liabilities. Then 2.5 आपको quick ratio given है, ठीक है। करंट एसेट्स एज इट इज रखो और इन्वेंट्रीज की तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता दी गई है, राइट, 6 लाख की, वो रख दो। करंट लाइबिलिटीज है नहीं, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2.5 करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स माइनस 6 लाख के इक्वल आ गया। अब मैंने क्या किया, ये 2.5 करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 4 करंट लाइबिलिटीज माइनस 6 लाख लिखा, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने करंट एसेट्स की जगह यहाँ पे 4 करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब वही करेंगे, करंट लाइबिलिटीज वाले को करंट लाइबिलिटीज वाले के साथ सॉल्व कर लेंगे और 6 लाख को उधर ले जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 4 करंट लाइबिलिटीज में से 2.5 करंट लाइबिलिटीज हटा दोगे तो आपके पास 1.5 करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे बच जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू 4 लाख की आ जाएगी। ये कैसे आई, देखो 6 लाख था, आपको इससे क्या डिवाइड करना था 1.5, ये डेसिमल हटा तो मल्टीप्लाई में 10 चला गया और सॉल्व करके 4 लाख आ गई करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू, राइट। इतना ही करना है हमें। इसके बाद लास्ट में आपको क्विक एसेट जरूर निकालने हैं, तो वो करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज होते हैं, तो करंट एसेट्स भी अभी हमें निकालने हैं, तो वो भी निकाल लीजिए। कैसे आएंगे, ये था ना 4 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स, तो करंट लाइबिलिटीज तो आपने निकाल ही ली है 4 लाख, तो ये 16 लाख आ गए आपके पास यहाँ पे करंट एसेट्स, ये 16 लाख यहाँ रख दो। इन्वेंट्रीज की वैल्यू 6 लाख बताई हुई है, तो क्विक एसेट्स की वैल्यू 10 लाख आ गई। तो ये सारे क्वेश्चन तो सिमिलर ही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन क्वेश्चन में, हर बार इन्वेंट्रीज गिवन है और करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, क्विक एसेट्स हर बार कैलकुलेट करने हैं, फॉर्मूला भी सेम यूज हो रहा है और मेथड भी सेम यूज हो रहा है। Now question number 23, last question for this video. Current liabilities of a company are 1,50,000. Current ratio is this and asset test ratio ब्रैकेट में लिखा है लिक्विड रेशियो, मतलब अगर क्वेश्चन में पेपर में लिक्विड रेशियो की जगह एसेट टेस्ट रेशियो भी लिखा हो और ब्रैकेट में लिक्विड रेशियो ना लिखा हो, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि लिक्विड रेशियो को एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। आपको फिर वही करना है, करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स निकालना है, बट इस बार आपको इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन है। देखो तो करंट रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया, ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अच्छा मैं करंट लाइबिलिटीज की जगह क्या यहाँ पे कुछ पुट कर सकती हूँ, तो हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू मुझे 1,50,000 की बताई गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट एसेट्स की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ पे भी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो ये 4,50,000 बन जाएगी। तो करंट एसेट्स एक चीज निकालनी थी, वो तो निकल गई। बात आती है क्विक रेशियो में, क्विक रेशियो और सॉरी ये तो क्विक एसेट्स है, ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्विक एसेट्स की आपके पास वैल्यू है, नहीं है, तो इसको तो एज इट इज रखो। अच्छा
करंट लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है, यहाँ है 1,50,000, वो रख दो। और क्विक रेशियो आपको गिवन भी है ना क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 1:1 में 1 गिवन है। तो यहाँ से क्विक एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई, 1,50,000 मल्टीप्लाई में 1, दैट इज 1,50,000। आपके पास क्विक एसेट्स की भी वैल्यू आ गई है ना। अब बचती है इन्वेंट्रीज। तो क्विक एसेट्स आपके पास है, करंट एसेट्स आपके पास हैं। अब इस एक इक्वेशन में दो चीजें हैं तो तीसरी निकल जाएगी, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, प्लस का कर दो, उसको उधर लाके माइनस का कर दो। तो 4,50,000 माइनस 1,50,000 गिव्स यू 3 लाख। कैसे हुआ, देखो करंट रेशियो में आपने करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज लिखा, इसमें भी देखो क्या था, ये भी आपके पास था, ये भी आपके पास था, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। क्विक रेशियो में गए तो ये भी था और ये भी था, तो ये निकल जाएगा। दोनों निकल गए तो आपके पास ये भी था और ये भी था, तो ये भी निकल जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।